कशिश न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ। मेरा देखिए बीपीएससी 67वीं के एग्ज़ाम में कट ऑफ को लेकर आज बीपीएससी कार्यालय के बाहर जो है लगातार जो है छात्र घेराव कर रहे हैं। पुलिस दल भी काफ़ी संख्या में तैनात हैं। कुछ महिलाओं हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किन किन मुद्दाओं को लेकर घेराव कर रही हैं, लगातार घेराव कर रही हैं। किन मुद्दों को लेकर आज लोग यहाँ? हमारे यहाँ दो मुद्दा है। पहला मुद्दा तो ये है कि हमारी जो मांग है वो सरकार से है कि जो 35% हम लोग को आरक्षण दिया गया महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को, उसमें अदर स्टेट की महिलाएं क्यों फाइट करती हैं? हम लोग की संख्या खुद इतनी बड़ी है कि हम लोग को जॉब नहीं मिल रहा है, हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा और वो लोग आके सिलेक्शन ले रही है। सबसे पहले मुद्दा ये है, ये हमारा बिहार सरकार से ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो अगली जो वैकेंसी जो नोटिफिकेशन है 68, उसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं चाहिए। जैसे चल रहा चलने दे, कोई नया प्रयोग ना करे। 67 का कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, हर बार 10 नंबर आगे क्यों जा रहा है? 10 नंबर जा रहा है, तो हम लोगों को एडिशनल रिजल्ट चाहिए। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें पेश हो रही है कट ऑफ की वजह से। हाँ, कट ऑफ के कारण ही हो रहा है। ज्यादा बड़ा मुद्दा यही कट ऑफ का है। सबसे 10 नंबर हाई जा रहा है, तो ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग एडिशनल रिजल्ट चाहिए। इनके कुछ आंसर्स भी गलत है। और दूसरा ये हमारी सरकार से मांगे कि हमें बाहरी अदर स्टेट की लड़कियों हम लोग को यहाँ पे फाइट ना करें। हम लोग के लिए आरक्षण है, हम लोग के लिए ही रहने दें। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो आरक्षण आप लोग के लिए है वो अलग स्टेट की लड़कियों को भी मिल रहा है? ये आरक्षण का जो मुद्दा है ये पूरी तरीके से राजनीतिक है और इस पे राज्य सरकार को सोचने की आवश्यकता है। जब अदर स्टेट में हमें आरक्षण नहीं दिया जाता है, झारखंड में या यूपी पीसीएस में किसी भी बिहार लड़कियों को कोई आरक्षण नहीं है, तो फिर बिहार में बिहारी लड़कियों को उनसे फाइट करना पड़ता है, जिससे उनके प्रभाव पड़ता है। दूसरा है कि हमारा ये जो इतना ज़्यादा कट ऑफ गया है, ये मुद्दा सब उसके लिए ही हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। इतना ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा जाने के पीछे क्या रीज़न है? 113 कट ऑफ कभी किसी पीसीएस में नहीं गया है, ये पहली बार यहाँ हुआ है। 75% कट ऑफ जाना बहुत बड़ी बात है। हमें दोबारा रिजल्ट चाहिए, हमें दोबारा रिजल्ट जारी कीजिए। 8 क्वेश्चन, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम बिहार का नहीं है जिसमें क्वेश्चन गलत नहीं है। आप 150 क्वेश्चन भी सही ढंग से सेट नहीं कर सकते हैं। हर बार क्वेश्चन को लेकर विवाद होता है और रिजल्ट आने के 2 दिन पहले 8 क्वेश्चन को परिवर्तित किया जाता है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में जो कि बच्चे मेंस की तैयारी करने के लिए दिल्ली तक चले गए, लाखों लाख रुपए खर्च करके वो मेंस की तैयारी में जुट गए। उसके बाद आप 2-3 दिन पहले क्वेश्चन का परिवर्तन करते हैं और वो पूरी तरीके से वो बच्चे टूट जाते हैं। पूरी तरीके से हम लोग हताश हो गए। हम लोग का 50% मेंस का एग्जाम का तैयारी हो चुका था। आपने 8 क्वेश्चन को हटाया, उसका भुगतान हम क्यों भुगते? आप 8 क्वेश्चन को डिलीट कीजिए या बदलिए। 8 नंबर आप कम करके रिजल्ट फिर से जारी कीजिए। बीपीएससी की बात टाइम भी देना चाहिए। मेंस के लिए लोग टाइम नहीं दे रहे हैं। 1 महीने में मेंस की तैयारी कैसी होगी? टाइम भी एकदम, इनका कैलेंडर इतना फास्ट हो गया है। बोल रहे हैं कि 1 महीने में मेंस लेंगे और हम लोग उतना प्रिपेयर नहीं है। थोड़ा टाइम भी चाहिए हम लोगों को, कम से कम 15-20 दिन एक्स्ट्रा इनको और देना चाहिए। अगर बात करें बीपीएससी 67वीं की, तो ये लगातार ट्रेंडिंग में रहा है ये मुद्दा। एग्ज़ाम भी कैंसिल हुआ था, पीटी की बात करें, उसके बाद फिर स्टूडेंट पे लाठी भी चार्ज हुआ था। क्या स्टूडेंट इसीलिए तैयारी करते हैं कि इन पे लाठी बरसाया जाए? सर, हम लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं। हाँ, हम लोग को है ना ऊपर है ना हम लोग को लाठी बरसाए गए। आप 150 क्वेश्चन आप ठीक से सेट नहीं कर पा रहे हैं। 1 साल हम लोग ये फॉर्म फिलअप करे थे लास्ट 2001 में जुलाई में। एग्ज़ाम में 1 महीने 1 साल के बाद भी आप 150 क्वेश्चन सेट नहीं कर पाए। उसके बाद क्वेश्चन लीक हुआ, उसके बाद आप है ना लाठी चार्ज करवाए। और अभी जो हमारा कट ऑफ है 113 कट ऑफ, इतना क्या बच्चे पढ़ लिए जो 113 कट ऑफ करें? ऐसा कौन सा पीसीएस एग्जाम है जिसमें 75% कट ऑफ जाता है? किसी भी स्टेट में नहीं होता है, ऐसे किसी भी स्टेट में नहीं होता है। बात करें सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की, तो काफ़ी सारे सपने होते हैं, सपनों के पीछे पूरा परिवार होता है। और जब सपने देखने के बाद 2 से 3 साल मेहनत की जाती है, उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम दे दिए तो पता चलता है क्वेश्चन लीक हो गया, तो कट ऑफ हाई हो गया, बहुत सारे दिक्कतें पेश आती है। तो मेंटली किस तरह का प्रभाव पड़ता है आप लोगों पर? मेंटली तो हम लोग इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेंटली हम लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं, क्योंकि पहले तो यहाँ पे मई में क्वेश्चन आउट हुआ है, फिर हम लोगों का कट ऑफ इतना हाई चला गया है। फिर अगले बार का नया प्रयोग हम ही लोग पे क्यों किया जा रहा है? अरे कुछ निगेटिव की बात हो रही है, ऑप्शन हटाने की बात हो रहा है। क्यों? हम लोग तो ऑप्शन पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्या फिर से नया पढ़ें? फिर 2-3 साल फिर से नया टाइम दे?
हम लोग गर्ल्स से हम लोग को खुद इतना मेंटली प्रेशर रहता है, घर से इतना कुछ झेलना घर से होता है, और ये अलग ही हम लोग को परेशान किए हुए हैं। कुछ दिन पहले आयोग का स्टेटमेंट जारी हुआ है। देखा जाए तो भारत का सबसे मतलब टफ एग्जाम बीपीएससी का है, सारे लोक सेवा आयोग से, क्योंकि इसमें ई ऑप्शन डाला जाता है, 6 ऑप्शन ऑलरेडी है, उसके साथ आप निगेटिव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ई ऑप्शन अपने आप में निगेटिव से भी ज़्यादा ऊपर जाता है। वही मेरी बार बार यही कहनी है कि मैंने क्वेश्चन आउट हुआ संस्थान के द्वारा, क्वेश्चन आउट हुआ सिस्टम के द्वारा, उस सबको सजा न दे करके विद्यार्थियों को ही परेशान किया जा रहा है। देखिए इनका जो कैलेंडर निकला है वो भी परेशान ही करने वाली है, क्योंकि कोई भी मेंस एग्जाम के लिए आप समय दीजिएगा, डबल एओ का पीटी का रिजल्ट का कैलेंडर में डेट 19 सितंबर था, लेकिन रिजल्ट 17 अक्टूबर को आया और उसका मेंस 5 नवंबर को ले लिया गया। क्या ये कहीं से भी नीतिगत प्रतीत होता है, दृष्टिगोचर होता है? इस तरह से कम देखिए कैलेंडर के नाम पर मतलब क्वेश्चन आउट का जो राज था जो बाहर आ गया, उसके बदला लेने के भाव से इन्होंने मतलब पूरे सिस्टम को ही बिगाड़ के रखा। क्योंकि देखिए आप कैसे 17 दिन में मेंस का एग्जाम ले सकते हैं, रिजल्ट आने के कम से कम 3 महीना तो देना ही चाहिए मेंस के लिए। आप 3 महीना ने आप 15 दिन दीजिएगा मेंस के लिए, ये सोचने वाली बात है। इस सब पर मेरा बिहार सरकार से अनुरोध है कि इस पर खुद संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करें। पहली बात जो क्वेश्चन आउट हुआ और जो इस तरह की घटनाएं हुई उसको पहले अलग करके उसको सुधार करके और विद्यार्थियों के साथ जो बीपीएससी का चला आ रहा था जो सिस्टम, जिस तरह से एग्जाम हो रही थी वही लागू होने दिए। क्योंकि देखिए कोरोना के वजह से भी विद्यार्थियों का बहुत पढ़ाई प्रभावित हुआ, इस वजह से अदर स्टेटों में लिबरल किया गया, कई एज को एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन यहाँ क्या है कठोरतम से कठोरतम उपचार किया जाए। तो ये बहुत है, इनके कैलेंडर को भी विशेष रूप से ध्यान देने की है, क्योंकि ये मेंस में टाइम नहीं दे रहे हैं। चलिए तो देखिए बीपीएससी 67 की परीक्षा में जो है लगातार चढ़ाव उतार आ रहा है। आपको बता दें कि 67 की जब पीटी का परीक्षा हुआ था तो उस वक्त एग्ज़ाम आउट हुआ था, उसके बाद छात्रों ने जब आंदोलन किया तो उनके ऊपर लाठी भी चार्ज हुई थी। छात्र छात्राएं जो आते हैं बड़ी दूर से आते हैं, सपने लेकर आते हैं, मगर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम होने के बाद जब इस तरह की हरकतें होती है, क्वेश्चन आउट होना, और उसके बाद फिर इनका साफ तौर पर इल्ज़ाम है कि आरक्षण जब बिहार के लिए 35% आरक्षण है महिलाओं के लिए, तो फिर अदर स्टेट को क्यों दिया जा रहा है वही आरक्षण। और 113 नंबर जो है कट ऑफ भी हाई गया है, जिसको लेकर इन लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फिलहाल इस पर तमाम बड़ी खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जल्द।